लाइट्स। तो ये अजीब सी चीज आप मेरे हाथों में देखकर सोच रहे होंगे कि ये है क्या। तो ये मैंने एलईडी बल्ब, पीवीसी पाइप और डीसी मोटर की मदद से ये बनाया है। यह जब मैकेनिकल एनर्जी लेता है तो हमें बदले में लाइट देता है, और जब इसके ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें तो ये रोटेट होके हमें मैकेनिकल एनर्जी देगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें और मैकेनिकल एनर्जी मिले तो उसको कहते हैं मोटर। अगर मैं अभी इसमें से एलईडी को डिस्कनेक्ट कर दूं और एक बैटरी की मदद से इसको कनेक्ट करूं तो ये रोटेट करने लगेगा। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं, यह अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक बैटरी की मदद से ले रहा है और यह मैकेनिकल आउटपुट दे रहा है। तो इसी को कहते हैं डीसी मोटर। तो चलिए इसके वर्किंग प्रिंसिपल और एनिमेशन के साथ डायग्राम को समझते हैं। कहीं पढ़ाई रह ना जाए अधूरी, इसलिए सब्सक्राइब करना है जरूरी। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि एक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ दे कि इलेक्ट्रिकल मोटर का क्या काम है तो आप क्या लिखेंगे? तो आप लिखेंगे अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड मोटर। और यहां पे देखिए हमारा मोटर है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज अ इनपुट लेता है और बदले में हमको क्या देता है? मैकेनिकल एनर्जी, जो कि एक रोटेशनल फॉर्म में होता है और जिसका यूज हम डिफरेंट एप्लीकेशन जैसे कि फैन, पंप एक्सेट्रा में यूज करते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में कुछ लिखें, तब आप क्या लिखेंगे कि डीसी मोटर इज द मोटर विच कन्वर्ट्स द डायरेक्ट करंट इनटू मैकेनिकल वर्क। जब हमने मोटर का डेफिनेशन देखा था तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी देख रहे थे, बट जब डीसी मोटर की बात करें तो वहां पर हम जो इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं वो डायरेक्ट करंट होता है, जिसको हम डीसी भी बोलते हैं, और उसको वो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल वर्क में। और यह काम करता है किस प्रिंसिपल पे? तो वो होता है लॉरेंस फोर्स, जो हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर देखा था, जो कहता है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। उसी फोर्स को कहते हैं लॉरेंस फोर्स। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, जो कि आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पर मैंने आपको समझाया है कि कैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करता है। तो डीसी मोटर का अगर वर्किंग प्रिंसिपल अगर कोई पूछे तो आप यही लिखेंगे। अगर आपको ये सारे पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सारे लेक्चर का पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए इसके वर्किंग प्रिंसिपल को और बेटर वे में समझने के लिए एक एनिमेशन की मदद से इसको समझते हैं, और जिसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक डीसी मोटर घर पे बैठे ही बना सकते हैं, वो भी नॉर्मल हाउस होल्ड इक्विपमेंट को यूज करके। तो यहां पर एक डीसी मोटर आपको खोलकर दिखाया जा रहा है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। यहां पर एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। एक नॉर्मल मैग्नेट जब भी कोई आयरन नेल उसको मिलता है तो वो अट्रैक्ट कर लेता है, और वहीं पर जब दूसरा मैग्नेट डिफरेंट पोल का है तो अट्रैक्ट करता है और सेम पोल को रिपेल करता है। और मैग्नेट किसी भी शेप के हो सकते हैं। एक नॉर्मल मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वो हमेशा ऑन रहता है, इसीलिए उसको परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। और इसी परमानेंट मैग्नेट में अगर एक होल करके एक एक्सल की मदद से उसको रोटेट करने का सिस्टम बना दिया जाए और उसके बगल में एक मैग्नेट लाया जाए, जो कि अगर डिफरेंट पोल होगा तो अट्रैक्ट करेगा और सेम पोल होने पर रिपेल करेगा, और जिसके कारण हमें एक रोटेशन देखने को मिलेगा अगर हम बार बार डिफरेंट पोल को लाएं। और जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हम कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लें और उसके ऊपर कुछ वायर्स को टर्न करके लपेट दें और उसमें इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करें तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि नॉर्मली अगर आयरन नेल को रखा जाए तो उसको अट्रैक्ट करेगा, और अगर दूसरा मैग्नेट सेम पोल का हो तो रिपेल और डिफरेंट पोल को अट्रैक्ट करेगा।
और इसकी एक खास बात यह है कि इसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है। और ऑन ऑफ के साथ साथ हमको एक और एडवांटेज मिलता है, जो कि है बैटरी को चेंज करने से हमारा करंट डायरेक्शन जब चेंज होता है तो हमको नॉर्थ पोल और साउथ पोल में भी इंटरचेंज देखने को मिलता है। ये हम करंट के डायरेक्शन को चेंज करके कर सकते हैं। करंट का डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें बैटरी को चेंज करना पड़ेगा और इसके बाद हम नॉर्थ साउथ पोल में इंटरचेंज देख सकते हैं। ये हम वायर को फ्लिप करके भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने परमानेंट मैग्नेट को हटाकर इलेक्ट्रोमैग्नेट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें वायर की मदद से करंट देने के बाद हमको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनता हुआ दिखाई देगा। और यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसमें आप देख रहे हैं कि अगर वायर को इंटरचेंज किया जा रहा है तो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल भी इंटरचेंज हो रहे हैं, और जिसके कारण हमको रोटेशन देखने को मिल रहा है। और इस बार हमको परमानेंट मैग्नेट जो साइड में है उसको रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। हम सिर्फ और सिर्फ वायर को इंटरचेंज करके ही रोटेशन देख पा रहे हैं। और इसी के साथ एक और मैग्नेट अपोजिट पोल का अगर इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तब हमको स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। और यही होता है आपका बेसिक डीसी मोटर। बट यहां पर जाहिर सी बात है, हमको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। इंप्रूवमेंट के लिए हम कर सकते हैं कर्व सरफेस का मैग्नेट लगा के, जिससे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेट को हटाकर एक आर्मेचर कॉइल लगाएंगे, और जिसको अगर हम इलेक्ट्रिकल करंट दे एक बैटरी की मदद से तो हमको एक फ्लैट मैग्नेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां पर फिर से हमको रोटेशन देखने को मिलेगा अगर हम सही टाइम पे वायर को फ्लिप करते जाएं। वायर को फ्लिप करने से हमें रोटेशन देखने को मिलेगा। और अगर इसी को बार बार करना है तो हमें चाहिए एक कम्यूटेटर, जो कि ऑटोमेटिकली स्प्लिट रिंग की मदद से वायर को फ्लिप करता है। देखिए कैसे, एक ब्रश जो कि स्प्रिंग लोडेड होता है, उसके अंदर स्प्रिंग, ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट बनाए रख सके अपने स्प्लिट रिंग से, और जब उसमें करंट देते हैं तो वो एक जगह से दूसरे ब्रश में आ जाता है। और हमारा मैग्नेट जब रोटेट करता है तो वहां पर हमें स्प्लिट रिंग की मदद से वहां का करंट डायरेक्शन चेंज होता है। ये देखिए कैसे यहां पर चेंज होता हुआ करंट डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। जैसे यहां पर इस पोजीशन के बाद जब यहां पर करंट आता है तो हमें करंट का डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिखाई देता है, जिसके कारण हमारा मैग्नेट भी चेंज हो जाता है और फिर से हमको रोटेशन देखने को मिलता है। और यह रोटेशन ऑटोमेटिकली होता रहता है, और जिसके कारण कंटिन्यूअस रोटेशन हमको दिखाई देता है। और अगर हम बैटरी को ऑफ कर दें तो हमारा मोटर भी ऑफ हो जाता है। बट एक्चुअल मोटर में सिंगल कॉइल नहीं होता है। अगर हम नंबर ऑफ कॉइल को बढ़ा दें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रॉन्गर देखने को मिलेगा, और इससे हमारा मोटर ज्यादा तेजी से रोटेट करेगा। और स्टेटर हमारा परमानेंट मैग्नेट का होता है, और जो पार्ट रोटेट करता है सेंटर वाला, उसको कहते हैं रोटर। और इसी के बीच में जुड़ा रहता है हमारा एक्सल, जो कि उस रोटर को रोटेट करने में हेल्प करता है। और यही होता है हमारा डीसी मोटर। तो चलिए अब सीखते हैं कि डीसी मोटर अगर आप चाहे बनाना तो कैसे बना सकते हैं। अगर आपने कभी डीसी मोटर खोला हो, घर में कोई टूटा हुआ खिलौना अगर आपको मिला हो, उसमें आपने खोला हो, तो बीच में देखा होगा आपके ये ऐसा रोटर होता है, और उसी रोटर पे होता है आपका कॉपर का कॉइल। अगर आपको वो कॉपर कॉइल कहीं से मिल जाए तब आपको क्या करना है कि उस कॉपर कॉइल को लेना है और उसका यहां से इंसुलेशन हटा लेना है। वो इनामेल्ड कॉपर वायर होता है। जैसे आप नॉर्मल वायर देखते हैं उसके ऊपर पीवीसी का कोटिंग चढ़ा रहता है ताकि करंट ना लगे, वैसे ही इसको भी इंसुलेट किया जाता है इनामेल की मदद से। और अगर आपको उसका ये कोटिंग हटाना है तो आप उसको एक शार्प नाइफ से ध्यान से स्क्रैच करके हटा सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप इसको बर्न करके भी हटा सकते हैं। ऐसा ही आपको दोनों साइड से करना है, और उस कॉइल का आपको गोल 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 टर्न बना लेना है। ये टर्न क्यों इंपॉर्टेंट है? अभी आपको जैसा मैंने बताया कि सिंगल टर्न से मैग्नेटिक फील्ड उतना इफेक्टिव नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे मल्टीपल टर्न अराउंड 20-30 टर्न्स लेने होंगे, ठीक है।
और इसके बाद आपको एक निडल चाहिए, जो कि सुई आपको घर पे मिल जाएगी। वैसी 2 सुई अगर आप लेके एक बैटरी के दोनों किनारों पर, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव किनारे पे एक सेलो टेप की मदद से चिपका के ऐसे खड़ा कर देंगे, और यहाँ पर एक मैग्नेट, ये अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है तो बहुत बढ़िया, और ये करने के बाद आपको ये जो है ये रोटेट करता हुआ दिखाई देगा। इसको आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो लगभग ऐसा देखने को रहेगा। यही है वो कॉइल जो कि आपका कॉपर का है, और इसके ऊपर इनामेल का कोटिंग चढ़ा रहता है, जो कि आपको यहां से रिमूव करने की जरूरत है। बस इस जगह से, यहां पर रिमूव करने की जरूरत नहीं है, जहां पे कांटेक्ट पॉइंट है वहां पे रिमूव करने की जरूरत है। तो यही हमारा बेसिक डीसी मोटर की तरह काम कर रहा होगा। अब इसी को समझते हैं कि हमारा डिजाइन जो ये था, इसको वैसा डिजाइन क्यों बनाना पड़ा जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक की मदद से अगर आप देखेंगे तो आप ऐसा कुछ डायग्राम देख पा रहे होंगे, जहां पे एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। ठीक है, और जिसको इतना कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग नहीं बनाने आता है, एग्जाम में उसको भी नंबर मिल सकते हैं अगर उसने सिंपल सा ऐसा डायग्राम भी बनाया तो, जहां पर आपको सारा चीज मेंशन करना पड़ेगा कि दीज आर 2 मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट पोल्स, और यहां पर स्प्लिट रिंग है जो कि रिंग 1 एंड रिंग 2 है, और हमने जो डायग्राम में देखा था ब्रशेस, ये वो ब्रशेस हैं। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं कि हो क्या रहा है। अभी जो हमने ऐसा मोटर डिजाइन किया, ये मोटर में क्या दिक्कत थी। तो देखिए, हमको अगर यही वायर एक ही साइड में चाहिए था, ठीक है, इसी साइड में आपको दोनों वायर चाहिए था ताकि कनेक्शन करने में इजी हो, ताकि आप एक तरफ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे दे और एक तरफ से मैकेनिकल आउटपुट ले ले। तो इसी वजह से हमें ऐसा डायग्राम बनाना पड़ा। ठीक है, यहां पर देखिए, वहां पर एक मैग्नेट नीचे था। ठीक है, हमने जो यहां पर एक मैग्नेट यूज किया है, और स्ट्रॉन्गर चाहिए होता तो हमको यहां पर भी एक मैग्नेट लगाना होता और वो दूसरे अपोजिट पोल का लगाना होता। इसीलिए हमने यहां पे अगर नॉर्थ है तो यहां पर क्या होना चाहिए, साउथ। ठीक है, तो ऐसा करना पड़ा ताकि हमको और स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड मिले। और बार बार जब हम वायर को इस साइड ला रहे थे तो बार बार चेंज करने के लिए बैटरी का करंट, इसीलिए हमने क्या लगाया यहां पे, स्प्लिट रिंग, जो कि आपने एनिमेशन में अच्छे से देखा। स्प्लिट रिंग का क्या काम था, करंट जब इस डायरेक्शन से जा रहा था तो जब ये रोटेशन वापस यहां आता है तो करंट इस डायरेक्शन से जाने लगता है। तो स्प्लिट रिंग का काम था करंट को इंटरचेंज करना, इसीलिए उसको कम्यूटेटर भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम अगर आप एग्जाम में बनाएंगे तो आपको बेस्ट फुल नंबर मिलेंगे। और अगर थोड़ा आप डायग्राम नहीं बना पाते हैं तो ऐसा भी बना दीजिए, और सारे के सारे ब्रशेस, मैग्नेट, आर्मेचर, ABCD करके आर्मेचर कॉइल को और स्प्लिट रिंग यानी कम्यूटेटर को रिप्रेजेंट कर दे। और किसी के दिमाग में ये आया कि मोटर एक ही डायरेक्शन में क्यों घूमता है, ये डायरेक्शन कैसे पता चलता है कि हमारा ये इस साइड घूमेगा और ये इस साइड घूमेगा। क्योंकि अगर आपको कोई चीज रोटेट करना है ना, तो आपको एक तरफ से फोर्स इस साइड और दूसरे तरफ से फोर्स इस साइड लगाना पड़ेगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ये रोटेट कर सकता है कि नहीं। तो हमने जब एनिमेशन देखा था तब हमारे पास डायरेक्शन करंट का चेंज होने से एक बार इधर फोर्स और एक बार इधर फोर्स लग रहा था। तो ये फोर्स कैसे डिसाइड होता है, तो ये होता है हमारे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। आपको अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो इसके ऊपर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। वहां पर भी एनिमेशन की मदद से आपको मैंने बताया हुआ है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कैसे काम करता है। और अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि कब लेफ्ट हैंड रूल लगाना है, कब फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना है, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आप याद रखें। आप अभी कंपैरिजन करेंगे 2 चीजों के बारे में, और 2 चीज में से आपको बताना है कि कौन सी चीज गुड वर्क है और कौन सी नहीं। ठीक है, तो गुड वर्क एंड बैड वर्क आप बताना है आपको। ठीक है, गुड वर्क का एग्जांपल लेना है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन।
इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन गुड वर्क में आएगा या इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन गुड वर्क में आएगा? राइट, आप सोच रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन इज अ गुड वर्क। ठीक है, तो जनरेशन कौन करता है? हमारा जनरेटर करता है। जनरेटर हमारा जनरेट करता है, तो दैट्स अ गुड वर्क। तो इसीलिए हम यहां पर लगाएंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाएंगे। और जब हमारा कंज्यूम हो रहा है, यानी मोटर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है, तो मोटर जब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है तो इट्स अ बैड वर्क, एंड बैड वर्क के लिए हम लाएंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो बस आपको याद रखना है, अच्छे काम हम राइट हैंड से करते हैं, तो राइट हैंड में आ जाता है हमारा जनरेशन, जो कि हो जाता है जनरेटर। और जब हम लेफ्ट हैंड यानी मोटर कंज्यूम कर लेता है सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसीलिए हम वहां पर लगाते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में आपका 3 फिंगर आपको कैसे क्रॉस में लेना है, ऐसे कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और आपका जो ये इंडेक्स फिंगर है, ये किस डायरेक्शन में होना चाहिए? नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारा मैग्नेटिक लाइंस फ्लो करता है, तो उसी डायरेक्शन में होना चाहिए आपका इंडेक्स फिंगर। ओके, अब आपका जो करंट है, करंट का डायरेक्शन आपका जो ये मिडिल फिंगर है वो दे रहा होगा। मिडिल फिंगर अभी आपकी तरफ पॉइंट आउट हो रहा है, तो इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में है। और करंट अगर इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो वो किस तरफ मूव करेगा? तो ये अभी थंब के डायरेक्शन में, यानी अपवर्ड मूव करेगा। जो हमारा ये कंडक्टर है, इसमें करंट यहां से आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इसी वजह से कंडक्टर इस साइड मूव करेगा। एग्जैक्टली यही चीज होता है यहां पर। जब हम करंट यहां से पॉजिटिव है, यहां निगेटिव है, तो देखिए ये जब करंट आ रहा है तो करंट का डायरेक्शन यहां पर ऐसे है। ठीक है, करंट का डायरेक्शन इस साइड है और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको इंडेक्स फिंगर यहां लेना है और करंट का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, इस साइड, तो मूवमेंट किस साइड दिखाई दे रही है? थंब के साइड। थंब अभी मेरा नीचे हो गया, इसीलिए ये मूवमेंट इस साइड होगा। और जब यहां पर अप्लाई करेंगे, फिर से इंडेक्स फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन में, और थंब अभी आपका ऊपर की तरफ गया। इसका मतलब हमारा ये वाला कंडक्टर ऊपर की तरफ, ये वाला कंडक्टर नीचे की तरफ, और जिसके कारण हमको एक रोटेशन, परफेक्ट रोटेशन देखने को मिलेगा। तो यही होता है डायरेक्शन को दिखाने के लिए कि किस डायरेक्शन में हमारा मोटर रोटेट करेगा, तो वो बताता है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद से। ये मैं वैसे दोबारा पढ़ा रहा हूं और आप इसका भी डेफिनेशन देख सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स exerted on a current carrying conductor while placed in a magnetic field। जब भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा रहेगा, तो वो किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा उस पे, वो कौन बताता है हमको? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आपको अगर समझ में आ गया, तो इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में दे। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर द ब्रशेस ऑफ डीसी मोटर? डीसी मोटर के ब्रशेस में कौन सा मटेरियल यूज होता है? ठीक है, ऑप्शंस आर कॉपर, आयरन, जिंक एंड कार्बन। और आपके लिए एक और न्यूज है, लेक्चर्स के बाद एक क्विज अटेंड करें, जिससे आपका भी नॉलेज इंप्रूव हो और आपको भी पता चले कि आप कितना सीख रहे हैं। तो मैंने एक क्विज डिजाइन कर रखे हैं गूगल फॉर्म पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट फॉर टुडे मैंने आपके लिए एक बेसिक टेस्ट गूगल फॉर्म पर डाल रखा है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं कि नहीं। तभी मैं सारे के सारे लेक्चर्स के बाद गूगल फॉर्म पे आपका अच्छे से टेस्ट इंट्रोड्यूस करके हर सेक्शन वाइज आपका टॉपिक वाइज टेस्ट लिया जाएगा, जहां पर रिजल्ट आपको तुरंत उसके बाद पता चल जाएगा और आपको भी पता चलेगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर आपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, तो आप इन वीडियो पे क्लिक करके वो भी देख सकते हैं।